Dear students, welcome to Prep with Our lectures, and I am Dr. Pankaj Bhardwaj. So we will revise Charak Kalpastan, chapter 6 to 12 today. So our first chapter is त्रिव्रत कल्प अध्याय, श्यामा त्रिव्रत कल्प अध्याय। तो श्यामा त्रिव्रत कल्प में हम क्या देखेंगे? जो त्रिव्रत हैं वो दो टाइप के बताए हैं, अरुण और श्याम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो श्यामा त्रिव्रत कल्प अध्याय है वो विरेचन कल्प में पहले क्यों बताया है, क्योंकि जो त्रिव्रत है वो श्रेष्ठ बताया गया है। त्रिव्रत मूल को विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है। इसके जो पर्याय हैं वो क्या हैं? त्रिभंडी, त्रिव्रता, श्यामा, कूटरणा, सर्व अनुभूति और सुवहा। त्रिव्रत के गुण क्या हैं? कषाय, मधुर, रूक्ष और कटु विपाक। तो कषाय, मधुर, रूक्ष क्या है? मधुमेही का जो मूत्र है उसके भी गुण यही होते हैं, कषाय, मधुर, रूक्ष। ठीक है। और जो मूंग दाल है उसके भी गुण होते हैं, कषाय, मधुर, रूक्ष। ठीक है। मधुमेह में जो मूत्र होता है वो कषाय, मधुर, रूक्ष और पांडु होता है। ठीक है। तो यहाँ पे त्रिव्रत मूल जो है उसके गुण भी कषाय, मधुर, रूक्ष होते हैं और कटु विपाक होता है। जो मधुमेही का मूत्र है वो भी यही होता है। इसके जो भेद हैं वो दो होते हैं, श्याम और अरुण। तो जो अरुण वर्ण की है वो श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि वो सुकुमार, शिशु, वृद्ध और मृदु कोष्ठ वाले रोगियों के लिए हितकारी होती है। और जो शाम होती है वो आशुकारी और तीक्ष्ण होने से, आशुकारी होने से मोह उत्पन्न करती है। इसके अलावा धातु क्षीण और मूर्छा भी वह उत्पन्न करती है। और यह तीक्ष्ण होती है जिसकी वजह से वो हृदय और कंठ का कर्षण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करेंगे। और दिस इज बेस्ट फॉर बहुदोष एंड क्रूर कोष्ठ। ठीक है। तो सुकुमार, शिशु, वृद्ध, मृदु कोष्ठ के लिए तो अरुण वर्ण की तीव्र श्रेष्ठ होती है, और बहुदोष और क्रूर कोष्ठ के लिए श्यामा श्रेष्ठ होती है। ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रशस्त त्रिव्रत। तो प्रशस्त त्रिव्रत जो है वो शुक्ल शुक्ल वासा, यानी कि जो हमें कलेक्शन करना है वो शुक्ल पक्ष में करना है, और श्वेत वस्त्र धारण करके उसका कलेक्शन करने के लिए बोला गया है। फिर क्या बोला है कि गंभीर अनुगतम लक्षण अति तिर्यक विसृत। तो ये बोला है कि जो गंभीर भाग है, गंभीर देश से हमें प्राप्त करनी चाहिए, श्लक्ष्ण होनी चाहिए, अतिर्यक होनी चाहिए, यानी कि सीधी होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। और उसको हमें क्या करना है? चीर कर त्वचा को शुष्क करके रखना है। ठीक है। शुष्क को यूज करना है फिर विरेचन के लिए। तो विरेचन करने के लिए हमें सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराना है, उसके पश्चात पेय का सेवन कराना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि स्नेहन स्वेदन और पेय का फिर सेवन करना है। नेक्स्ट डे हमें त्रिव्रत देना है, सुपूरक विरेचन हो जाता है जिससे। और उसकी जो डोज है वो एक कर्ष या अक्ष मात्रा बोली गई है। ठीक है। तो मदन फल की जो डोज बताई थी वो अंतरनक मुष्टि प्रमाण बताई थी, और त्रिव्रत की जो डोज है वो अक्ष मात्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो योग बताए हैं उसको देख लेते हैं। त्रिव्रत मोदक बताया गया है, जिसके संदर्भ में बोला है कि निष्परिहार है, यानी कि इसमें कोई परहेज नहीं है। ठीक है। आहार, अन्न या पान का कोई भी परहेज नहीं है, और इससे उत्तम शोधन होता है। ठीक है। इसके अलावा ये गुल्म, प्लीहोदर, श्वास, हलीमक, अरोचक इनमें विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें फिर एक योग बताया कल्याणक गुण। तो कल्याणक गुण के लिए बोला है, जो क्वेश्चन आता है इसकी जो मात्रा है वो उदुम्बर समान मात्रा है। ठीक है। उदुम्बर के समान मात्रा है, और ये गृहिणी, पांडु इनमें यूज होता है, और ये पुंसवन में भी श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। पुंसवन में श्रेष्ठ है कल्याणक गुण। इसके अलावा ये बोला है कि सर्व ऋतु में सेवन करने योग्य होता है कल्याणक गुण। ठीक है। तो सर्व ऋतु योग है कल्याणक गुण। अच्छा, कल्याणक घृत जो है वो सुश्रुत ने ज्वर में बताया है, चरक ने उन्माद में बताया है। ठीक है। तो कल्याणक गुण तो हमें बता दिया कल्प स्थान में 7 चैप्टर में, और कल्याणक घृत चरक ने उन्माद में बताया है, उन्माद चिकित्सा में, और सुश्रुत ने ज्वर में बताया है। ठीक है। ये रेफरेंसेस याद रखना है। व्योषादि गुटिका यहाँ पे बताया गया है,
जिसके लिए बोला है कि इसका सेवन शीत जल से करना चाहिए। ठीक है। तो शीत जल से और क्या बताया गया है सेवन करने के लिए, ये आप लोग बताइए। शीत जल से एक चूर्ण है जो ज्वर में यूज करते हैं, अगर किसी को याद हो तो सुदर्शन चूर्ण यूज करते हैं। ठीक है। तो सुदर्शन चूर्ण जो है वो बोला गया है यूज करने के लिए। उसमें अनुपान जो है वो शीत जल होता है। ठीक है। अनुपान शीत जल है सुदर्शन चूर्ण का। उसके बाद बोला है कि इसकी मात्रा, व्योषादि गुटिका की मात्रा एक पल मात्रा होती है। ठीक है। तो एक पल मात्रा इसकी होती है व्योषादि गुटिका की। और इसके लिए बोला है सर्व विषाणाम च मत श्रेष्ठो विरेचने। तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है हमने कि सर्व विषाणाम च मत श्रेष्ठो विरेचने मूत्रजानाम च रोगाणाम। तो अगर ये लाइन दिखे कहीं पे, सर्व विषाणाम च मत श्रेष्ठो विरेचने, व्योषादि गुटिका, या मार्क कर देना। और मूत्रजानम च रोगाणाम, तो मूत्र रोगों में भी दिया गया है इसको। देन हम नेक्स्ट आते हैं। वाग्भट ने व्योषादि गुटिका बोला है नासा रोग में। ठीक है। श्वास का स्पीनस में व्योषादि वटी बोला गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्योषादि वटी श्वास का स्पीनस। इसके अलावा व्योषादि घृत किस में बोला गया है, मृतिका भक्षण जन्य पांडु में है व्योषादि घृत। और विसूचिका में सुश्रुत ने बोला है व्योषादि अंजन। ठीक है। तो व्योषादि के कई सारे टाइप्स हो गए, गुटिका, वटी, घृत और अंजन, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। नासा रोग में है गुटिका, और वटी है श्वास का स्पीनस में, घृत है मृतिका भक्षण जन्य पांडु में, और अंजन है विसूचिका में। फिर त्रिवृत में ना एक इम्पोर्टेंट है जो कहीं नहीं बता रखा, ऋतु के अनुसार योग बता रखे हैं। तो वर्षाकालीन योग बताया है जैसे, तो उसमें त्रिवृत, कुटज बीज, पिपली, विषु भेषज। ठीक है। तो इसको शोद्र और द्राक्षा के साथ लेने के लिए बोल रखा है। ठीक है। शोद्र यानी कि मधु। तो मधु तो हमने देखा है कि भाई जितने भी योग होते हैं वर्षा में विशेष रूप से मधु का सेवन करने के लिए बोला ही हुआ है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि शोध और द्राक्षा के साथ त्रिव्रत, कुटज, पिपली और विश्व भेषज प्रयोग करना चाहिए। देन शरद ऋतु में यानी कि जलदात्य, जलदात्य वर्ड यूज किया है शरद ऋतु के लिए। त्रिव्रत, दुरालभा, मुस्ता, शर्करा, उदिच्य और चंदन। तो जो भी आप देख सकते हो कि जो पित्त शामक द्रव्य है मेनली वही है, क्योंकि शरद में पित्त का प्रकोप होता है। और इसमें मधु नहीं है, इसमें खाली द्राक्षा अम्बू से सेवन करना है। ठीक है। तो त्रिवर, दुरालभा, मुस्त, शर्करा, उदिच्य और चंदन, ये शरद ऋतु में प्रयोग करना चाहिए। फिर हेमंत ऋतु में त्रिव्रत, चित्रक, पाठा, अजाजी, सरला, वचा, स्वर्णशीरी, तो जो मेनली जो कफ का शमन करें या जो पाचन करेंगे, ठीक है, उनको यूज करना है हेमंत ऋतु में। और अनुपान क्या रहेगा, उष्णम्बु। ठीक है। तो उष्ण जल का प्रयोग वैसे भी हेमंत ऋतु में या शिशिर ऋतु में करने के लिए बोला हुआ होता है। ठीक है। फिर ग्रीष्म ऋतु में क्या है, शर्करा, त्रिव्रत। ग्रीष्म ऋतु में केवल दो ही बताए हैं, शर्करा को त्रिव्रत के साथ दे दो उष्ण जल में। यहाँ पे उष्ण जल का श्लोक में वर्णन नहीं है, लेकिन उसका वहां पे इनडायरेक्टली वहां पे टीका में बोल रखा है। उसके बाद सर्व ऋतु योग एक बताया है, त्रिव्रत, त्रयामाण, अपूषा, सातला और कटुरोहिणी। तो इनमें इनको 3 दिन तक गौमूत्र की भावना देके यूज करना है, और उष्ण जल से ही यूज करना है इसको भी। और ये सर्व ऋतु योग है। तो सर्व ऋतु में त्रयमाण, हपूषा, सातला, अगर ये सब लिखा आपको दिख जाए तो सर्व ऋतु योग याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। फिर कह रहा है कि अगर विरेचन के बाद वमन ना हो, ठीक है, मतलब अगर हम ये चाहें कि विरेचन हो उसके बाद मतलब उसको वमन ना हो, या वमन को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शीतंबु से मुख सिंचन करने के लिए बोला गया है। तो शीतंबु से मुख सिंचन करना है, इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन पूछ सकते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा हृदय अनुकूल मृत पुष्प फल प्रवाल, यानी कि मिट्टी, पुष्प, फल, प्रवाल, इनका प्रयोग करना है किसके लिए, सूंघने के लिए। ठीक है। ये याद रखना है। फिर सर्वाधिक योग, अगर इसमें योग टोटल 110 बताए गए हैं। ठीक है। सर्वाधिक योग जो है वो देख लेते हैं कि जैसे गौमूत्र से 18 बताए हैं, शाडव से 10 बताए हैं,
फिर 6 ऋतुकालीन योग हैं। ठीक है। उसमें जैसे हेमंत बता रखा है तो शिशिर भी उसी की तरह समझना चाहिए। तो कुछ उसमें सर्व ऋतु योग में इंक्लूड कर दिए हैं, तो वैसे यहाँ पे 6 योग बता रखे हैं। फिर सेंधवादी योग 12 बताए गए हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चतुरांगुल कल्प। तो चतुरांगल जो है वो आर्कवत का पर्याय है। इसके अलावा इसके राजवृक्ष, संपाक, चतुरांगुल, परग्रह, कृतमाल, कर्णिकार और अनघातक, ये इसके पर्याय होते हैं। तो पर्याय से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके यूजेस क्या है? ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त, उदावृत। ठीक है। ये इनमें पथ्य बताया गया है। तो ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त, उदावृत विशेष रूप से अर्घवत यूज किया जाता है। अर्घवत जो है मृदु, मधुर और शीतल होता है। और विशेष रूप से बाल, वृद्ध, शत, क्षीण और सुकुमार इनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बाल, वृद्ध, शत, क्षीण और सुकुमार में, क्योंकि ये मृदु और अनपाइतवाद होता है, यानी कि अल्प उपद्रव करने वाला होता है और मृदु होता है। ठीक है। यानी मृदु उपद्रव या अल्प उपद्रव करने वाला होता है। इसके अलावा हमने ये कहाँ पे और पढ़ा था? अनपाइतवात, ये हमने पढ़ा था मदन फल में। ठीक है। कि कम उपद्रव करने वाला होता है, इसलिए श्रेष्ठ होता है। चतुरांगुल का जो संग्रह है वो परिपक्व फल का संग्रह किया जाता है, और इसको बालू या सिक्ता में दबाकर रखा जाता है सप्तरात्रि। तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई इसका संग्रह जो है वो कैसे करते हैं, और कितनी रात्रि तक उसको सिक्ता में दबाने के लिए बोला है? सप्तरात्रि। और इसको फिर धूप में शुष्क करते हैं। ठीक है। और देन उसका शुष्क फल मज्जा यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर तिलवक कल्प में आते हैं। इसके जो पर्याय हैं वो लौद्र, बृहत्पत्र और तिरीटक है। तीन ही पर्याय बताए हैं, लौद्र, बृहत्पत्र और तिरीटक। लौद्र भी दो टाइप के होते हैं, शावर लौद्र और पठानी लौद्र। तो शावर लौद्र जो है वो विरेचक होता है, तो यहाँ पे शावर लौद्र की बात हो रही है इस चैप्टर में। बाकी जो पठानी लौद्र होता है वो ग्राही होता है। ठीक है। तो लौद्र मूल त्वक शुष्क अंतर्वल्क वर्जितम। इसका मतलब है कि लौद्र का मूल त्वक यूज होता है। ठीक है। पार्ट यूज क्या है? मूल त्वक है। और शुष्क होना चाहिए वो भी। अंतर्वल्क वर्जिताम, यानी कि अंदर की छाल नहीं लेनी है, केवल बाहरी त्वचा यूज होती है। ठीक है। और इसकी त्वचा यूज करने से पहले उसमें दशमूलक की भावना या उसका शोधन करने के लिए दशमूलक का यूज किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। मात्रा जो है वो एक पानीतल होती है, यानी कि एक कर्ष मात्रा है लुद्र की, या तिलवक की जो मात्रा है वो एक पानीतल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मात्राओं का। यहाँ पे एक बार मैंने लिख दिया है कि जिमूतक जो है वो शुक्ति प्रमाण में यूज करना है। तिलवक पाणितल प्रमाण में अभी देखा है। सुधा जो है वो कोल प्रमाण में बताया गया है। मदन फल वत्सक और इक्ष्वाकु अंतरनक मुष्टि प्रमाण में बता रखा है। ठीक है। और निष्पत्र किसको बोला है? स्नूही को बोला गया है, और बृहत्पत्र बोला है तिलवक को। ठीक है। और इसके टोटल योग 16 होते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं स्नूही कल्प में। तो स्नूही कल्प क्या है? तीक्ष्णतम विरेचन है। ठीक है। तीक्ष्णतम विरेचन क्या है? स्नूही है। हमें पता है कि स्नूही तीक्ष्ण विरेचना नाम बोला गया है चरक सूत्र 25 में। संघातम ही भिन्नति आशु दोषाणाम कष्ट विभ्रमा। ठीक है। तो ये अधिक मात्रा में दोषों का संघात करता है। कष्ट विभ्रमा यानी जो मुश्किल से, कठिनाई से निकलने वाले दोष होते हैं उनका भी संघात करता है। इसीलिए ये मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति में सुटेबल नहीं है। तो मृदु कोष्ठी में इसको हम यूज नहीं करते हैं स्नूही को। न दोष नीचे चाहे अल्पे। ठीक है। या अल्प दोष हो या मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति हो, उसमें हम स्नूही को यूज नहीं करते हैं। इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, किन किन रोगों में यूज करते हैं? जैसे पांडु है, उदर रोग है, गुल्म है, कुष्ठ है, दूषी विष है। आप देख सकते हो कि जिनमें भी अधिक मात्रा में दोष कुपित होते हैं, जिनमें ज्यादा संशोधन की आवश्यकता होती है या बार बार संशोधन की आवश्यकता होती है, जैसे पांडु में भी तीक्ष्ण विरेचन करने के लिए बोल रखा है, उदर में बार बार विरेचन करने के लिए बोल रखा है। ठीक है। गुल्म में भी दोष जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें भी संशोधन बार बार बोला है। ठीक है। और कुष्ठ में बहुत दोष संशोध्य कुष्ठी बोला है, दूषी विष है।
शवथु है, मधुमेह है, ठीक है। और दोष विभ्रांत चेतसी यानी कि मनोविकार जो होते हैं उनमें भी यूज करना है। तो मानसिक रोगों में एक धामार्गो बताया था, स्नूही बताया है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, यूजेस को। फिर इसके दो टाइप होते हैं, अल्पकंटक और बहुकंटक। तो उसमें ये बताया गया है कि जो बहुकंटक होती है वो श्रेष्ठ होती है, ठीक है। तो बहुकंटक श्रेष्ठ होती है, अल्पकंटक श्रेष्ठ नहीं होती है, सिंपल है। पर्याय क्या है? स्नूक, गुड़ा, नंदा, सुधा और निःसृत पत्रा, ठीक है। निःसृत पत्रा किसका सिनोनिम है? कलेक्शन, 2 या 3 वर्ष पुराना वृक्ष होना चाहिए। और इसका पाटन करेंगे हम, यानी कि उसको चीर देंगे, उसमें से शीर ग्रहण करेंगे। और शीर ग्रहण कब करना चाहिए? शिशिर अंते। तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कि कब ग्रहण करना चाहिए शीर? शिशिर अंत, शिशिर के अंत में। और इसके लिए गंधमाला योग बताया गया है। जो सुकुमार या मृदु कोष्ठ होते हैं उनके लिए एक गंधमाला योग का भी वर्णन है, ठीक है। ये अब एक बार हम देख लेंगे। टोटल योग इसमें 20 बताए हुए हैं, ठीक है। 20 योग बता रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सप्तला शंकिनी कल्प। तो सप्तला शंकिनी में सप्तला के जो पर्याय हैं वो क्या है? सप्तला, चर्म सहाव्या और बहुफेन रसा। और शंकिनी के पर्याय है शंकिनी, तिक्तला, यवतिकता और अक्षिपीडक, ठीक है। तो शंकिनी, तिक्तला, यवतिकता, ठीक है, ये आ सकते हैं। बहुफेन रसा आ सकता है, कि किसका सिनोनिम है? सप्तला का है। और शंकिनी के अलग हैं, तिक्तला, यवतिकता और अक्षिपीडक, ठीक है। यूजेस क्या कहाँ करेंगे इनका? गुल्म, गर्विश, हृदरोग, कुष्ठ, शोफ और उदर रोग, ठीक है। तो गुल्म, हृदरोग, कुष्ठ, शोफ और उदर रोग, यहाँ भी ज्यादा दोष होते हैं, वहाँ यूज करते हैं। और इसके अलावा इसमें विकासी, तीक्ष्ण और रूक्ष गुण होते हैं जो कि कफनाशक होते हैं, ठीक है। विकासी, तीक्ष्ण और रूक्ष होता है ये। एक कर्ष मात्रा इसकी डोज बताई गई है, अक्ष मात्रा। जो त्रिव्रत की बताई थी वही डोज सप्तला शंकनी की भी बताई गई है। शंकनी के लिए बोला है कि ना अति शुष्क फल ग्राह है, तो इसका अति शुष्क फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सातला का बताया है कि मूल ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो सातला का मूल बताया है, और शंखनी का ना अति शुष्क फल बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दंती द्रवंती कल्प अध्याय। तो दंती द्रवंती कल्प में क्या बताया है? दंती, उदुम्बर प्राणी, दंती के जो पर्याय हैं वो उदुम्बर प्राणी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, उदुम्बर प्राणी किसका पर्याय है? दंती का पर्याय है। निकुंभ दंती का पर्याय है, और मुकूलक दंती का पर्याय है। द्रवंती के पर्याय में बताया द्रवंती, चित्रा, नेग्रोधी और मूधिका वहां, ठीक है। तो मूशिक पर्णी भी इसको बोलते हैं। द्रवंती के और भी पर्याय बताए हैं, मूशिक पर्णी, उपचित्रा, शंबरी, प्रत्यक्ष श्रेणी, शुत श्रेणी और दंती बीज। तो ये एक बार गो थ्रू कर लेंगे। उत्तम दंत्री दंती द्रवंती क्या होता है? जो स्थिर हो, बहल हो, हस्ती दंत प्रकारिणी, शाव ताम्र। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्थिर, बहल, हस्ती हस्ती दंत प्रकारिणी किसका ग्राह्य लक्षण है, ठीक है। या शाव और ताम्र, तो ये दंती द्रवंती का ग्राह्य लक्षण है। इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और इसका क्या ग्रहण करना है? मूल ग्रहण करना है। मूल पर पिपली, मधु इनका लेप करने के लिए बोला गया है। और इस पे मृत कुशा इनका लेप करके उसको अग्नि में शुष्क करना चाहिए पुटपाक विधि के द्वारा। इससे क्या होता है? इसका विकासी गुण नष्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि ये सब करने से क्या होता है? इनका विकासी गुण नष्ट होता है। तो हमने देखा था कि इनमें जो है ये विकासी होता है, जिसकी वजह से ये कफ का शमन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इसकी डोज। तो डोज क्या बताइए? पिंडम अक्ष समम। तो अक्ष प्रमाण इसकी डोज बताई गई है। इसका जो इक्षु योग है, दंती द्रवंती का एक इक्षु योग बताया है कि जो गन्ना है उसको फाड़ कर उसके बीच में दंती द्रवंती को भर के उसको पुटपाक विधि से उसको अग्नि में तपा के उसको खाना चाहिए या चूसना चाहिए, ठीक है। तो खादे तो सुखतेन विरिच्यते।
तो उससे सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है उस गन्ने को खाने से। तो दंती द्रवंती, इसमें दंती द्रवंती मरीच यवानी उपकुंचिका नागर हेमदुग्धा चित्रक, ये द्रव्य बता रखे हैं। इनके लिए एक वो बताया है कि इनको पानी तल मात्रा में अगर हम घृत के साथ यूज करें, जीर्ण होने पर तर्पण करना चाहिए, और सर्व रोग हर और सर्व ऋतु योग बताया है ये। ठीक है, तो ये एक योग बताया है जो सर्व रोग हर है और सर्व ऋतु योग है। और इस चूर्ण का सेवन करने से ये बोला कि अन्न बाल वृद्धेषु पूजितम। ठीक है, तो दंत्यादि योग भी कह सकते हैं इसको। तो दंत्यादि योग या दंत्यादि चूर्ण एक जो बताया, जो अनपाइतवाद बोला है और बाल वृद्धेषु पूजितम बोला है। टोटल योग इसमें 48 बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कल्प जो बताए हैं वमन विरेचन के, वो यहाँ समाप्त होते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर में बता रखे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जो तीक्ष्ण विरेचक है वो क्या होते हैं, जो सुखकारी हो, सुखपूर्वक विवेचन कराए, क्षिप्रम महावेगम। ठीक है, तो सुखपूर्वक महावेग हो, मतलब बहुत वेग के साथ विवेचन कराए, और क्षिप्र हो यानी कि जल्दी कराए, न अति ग्लानि करम, तो ज्यादा ग्लानि ना करने वाले हो। पायो हृदयम न च रुपकरम, तो हृदय हो और न च रुपकरम हो, मतलब हृदयकारी हो और पेन ना करें। अंतराशय में हानि न करते हुए दोष बाहर निकालें, इंपॉर्टेंट है। आमाशय में कोई भी हानि न करें करते हुए दोष को बाहर निकालें। तो ये तीक्ष्ण विरेचक द्रव्यों के बारे में बोला है कि जो सुखपूर्वक विरेचन करा दे, शीघ्र विरेचन करा दे, हृदय में पेन ना करें, और अंतराशय में कोई भी हानि ना करें। ठीक है, मध्य दोष, जो मध्य विरेचक होते हैं वो देश काल समुचित ना हो। ठीक है, स्नेहन स्वेदन उचित रूप में अगर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो विरेचन कराते हैं वो मध्यक विरेचक होते हैं। जो मृदु होते हैं वो मंद वीर्य विरुक्षस्य हीन मात्रम तु भेषजम, ये एक श्लोक है, ये याद रखना है कि मंद वीर्यम विरुक्षस्य हीन मात्रम तु भेषजम, अतुल्य वीर्य संयुक्तम मृदु शात मंद वेगवत। तो मंद वेग वाले हों, अतुल्य वीर्य से संयुक्त हों द्रव्यों से, मंद वीर्य वाले हों, विरुक्ष हों, और हीन मात्रा में औषध प्रयोग कराई जाए तो वो मृदु विरेचक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असम्यक वमन विरेचन अगर हो तो क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है कि अगर वमन विरेचन सही से नहीं हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें भोजन और अंतरापान, तो जो शेष दोष बचे हुए हैं तो उनको भोजन और कषाय पान, अंतरापान किसको बोला, कषाय पान को, तो भोजन और कषाय पान करके दोषों का शमन कराना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो दुर्बल संशोधित अल्प दोष या अपरिज्ञात कोष्ठी है, मतलब जिनका दुर्बल कोष्ठ है या अपरिज्ञात कोष्ठ है, पहले से संशोधन हो चुका है, या फिर अल्प दोष वाले हैं, तो उनमें क्या करना चाहिए, हमें मृदु औषध का यूज करना चाहिए। ठीक है, जिसका हमें कोस्ट नहीं पता है उसमें हमें मृदु औषध यूज करनी चाहिए। ऐसे ही जैसे वाग्भट ने स्नेह की हर्षी ऐसी मात्रा बोली गई है जो टेस्ट डोज होती है, कि अगर आपको मृदु का मतलब आपको कोस्ट का ज्ञान नहीं है तो आप स्नेह की हर्षी ऐसी मात्रा यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग की डोज ह्रस्व मात्रा से भी छोटी डोज होती है ये। ऐसे ही तो रूक्ष वात प्रधान क्रूर कोष्ठी व्यायामशाली या दीप तग्नि वाले जो पुरुष होते हैं उसमें विरेचन औषध पच जाती है। ठीक है, तो विरेचन औषध पच जाती है यानी कि वो विरेचन नहीं करा पाती है, उससे पहले ही वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसलिए पहले स्नेह बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए उनमें। तो जो रूक्ष है, वात प्रधान है, क्रूर कोष्ठी है, व्यायामशाली और दीप तग्नि, उनमें पहले स्नेह बस्ती कराएंगे प्रयोग, उसके बाद शीघ्र विरेचन हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है समुचित विरेचन अगर हो जाए, समुचित विरेचन के पश्चात क्या करना चाहिए। तो समुचित विरेचन के बाद अगर उद्गार और अंगशूल होता रहे उस पेशेंट को, ये कंडीशन है, तो हमें वमन कराना चाहिए। तो ये कंडीशंस जो है ना पूछी जाती हैं पेपर में, कि अगर समुचित विरेचन होने के बाद उद्गार और अंगशूल अगर हो तो वमन कराना चाहिए। और अति विरेचन की कंडीशन में, ठीक है, अति विरेचन अगर हो रहा हो तो, यह विरेचन नहीं रुक रहा हो तो शीतल जल या औषध द्वारा स्तंभन कराना चाहिए। ठीक है, शीतल जल या औषध द्वारा स्तंभन कराएंगे।
फिर यहाँ पे कल्प स्थान जो है ना वहाँ पे मान बता रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, जो मान है वो कौन से कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए बताया, मध्यम कोष्ठ वाले, मध्य कोष्ठ के लिए बता रखा है मान। क्वाथ की जो डोज है वो अंजलि प्रमाण होती है, चूर्ण विडाल पदक, ठीक है। और कल्प के लिए अक्ष प्रमाण। तो ये मात्राएं हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो यहाँ पे बता रखे हैं मान। तो मान जो है, चरक ने छह ध्वंसी से प्रारंभ किया है, यानी कि चरक ने सबसे छोटी इकाई ध्वंसी को बताया है, ठीक है। चरक ने ध्वंसी से स्टार्ट किया है, जबकि सुश्रुत ने धान्य मास से किया है। तो चरक के अकॉर्डिंग तो धान्य मास यहाँ आता है, ठीक है। तो चरक ने काफी सूक्ष्मता से इसको देखा है। तो छह ध्वंसी में एक मरीची होता है, छह मरीची इज इक्वल टू वन रक्त सर्षप, आठ रक्त सर्षप एक तंडुल के बराबर होता है, दो तंडुल एक धान्य माश के बराबर होता है। तो यहाँ पे सुश्रुत का धान्य माश आता है, दो तंडुल के बराबर होता है। और दो धान्य माश एक यव के बराबर होता है, ठीक है। एक जौ के बराबर होते हैं दो धान्य माश। चार यव जो है एक अंडी का, और चार अंडे का एक माशक, तीन माशक एक शाण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, एक शाण तीन माशक। फिर उसके बाद क्या है, दो शाण एक द्रंक्षण के समान है, दो शाण एक द्रंक्षण के समान बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। दो द्रक्षण एक कर्ष। तो यहाँ पे हमारा जो है ना मेनली जो चिकित्सा में या जो डोजेस बता रखी हैं वो कर्ष पल, ठीक है, अंजलि प्रसरत, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि चार कर्ष इज इक्वल टू एक पल, सबसे ज्यादा ये बताई गई है मात्रा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं जो कर्ष है उसके पर्याय बता रखे हैं, स्वर्णक्ष, विडाल पदक, ठीक है, पिचु, पाणितल और तिंदुक। तो पाणितल मात्रा आपको कई जगह देखने को मिलेगी, विडाल पदक देखने को मिलेगी। तो चूर्ण की मात्रा होती है ना विडाल पदक, तो कर्ष और ये इसके पर्याय होते हैं। और चार कर्ष के बराबर एक पल होता है। तो पल को क्या क्या बोलते हैं, मुष्टि, प्रकुंच। तो प्रकुंच आपको देखने को मिलेगा, जैसे वहां पे बस्ती के संदर्भ में बोल रखा है ना, प्रकुंच, बिल्व प्रमाण, षोडशिका और आम्र, ठीक है। तो ये पल के पर्याय होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दो पल एक प्रतिशत के बराबर होता है। तो एक पल लगभग 48-50 ग्राम होता है, ठीक है, 48 ग्राम या 48 ml, ठीक है। तो एक प्रतिशत यानी कि 96 ग्राम के इक्वल होता है। चार पल यानी कि एक अंजलि, चार पल में एक अंजलि होती है, या उसको कुड़व भी बोलते हैं, अंजलि प्रमाण। दो कुड़व एक मानिका के बराबर होता है, चार कुड़व एक प्रस्थ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रस्थ में चार कुड़व होते हैं, उसमें 16 पल होते हैं, ठीक है। चार प्रस्थ का एक आढ़क होता है फिर, चार कुड़व एक प्रस्थ, चार प्रस्थ एक आढ़क, ठीक है। आठ प्रस्थ का एक कंस, आठ प्रस्थ का एक कंस हो गया। तो इसका मतलब एक कंस में दो आढ़क होते हैं, ठीक है। चार कंस का एक द्रोण हो गया, दो द्रोण का एक शूर्प, दो शूर्प का एक गोणी। गोणी का पर्याय एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, तो खारी और बहार जो है वो गोणी के पर्याय होते हैं। फिर 32 शूर्प का एक वाह होता है। और लास्ट है, 100 पल में एक तुला होती है, ठीक है। 100 पल में एक तुला होती है, तो ये याद रखना है। फिर है द्रव द्रव्य और तत्काल उखाड़ी गई औषध, यानी कि जो गीली औषध होती है, जो सद्य उद्घृत औषध होती है, वो द्विगुण लेने के लिए बोला गया है, 2 गुनी मात्रा में लेनी चाहिए। और जो शुष्क है वो समान मात्रा में लेनी चाहिए। यदि मान में पल या तुला शब्द का प्रयोग हुआ है कहीं पे, तो सेम प्रमाण में द्रव्य लेने हैं। और अगर अनुक्त प्रमाण है, यानी कि मात्रा नहीं बताई गई है, तो हमें वहां भी तुल्य मान लेना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे किसी श्लोक में ये बताया है कि पांच छह द्रव्य बता रखे हैं किसी योग में, और वहां पे उनका प्रमाण नहीं बताया गया है, तो वहां पे हमें समान मात्रा में सभी लेने चाहिए, ठीक है। द्रव का निर्देश अगर नहीं हो, यानी कि जो लिक्विड है उसका निर्देश नहीं हो,
तो वहां पे जल का ग्रहण करना चाहिए, अगर बताया नहीं हुआ तो जल का ग्रहण करना चाहिए। स्नेह की सिद्धि के लिए यहाँ पे बताया है कि औषध, स्नेह और जल की रेशो 1:4:16 प्रयोग की जाती है। ठीक है, स्नेह सिद्धि 1:4:16। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इस चैप्टर में, जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, वो स्नेह पाक है। तो स्नेह पाक में तीन बता रखे हैं, मृदु, मध्य और खर। तो चरक के अकॉर्डिंग जो मृदु स्नेह पाक के लक्षण है, तुल्य कल्केन निर्यासे, ठीक है, ये याद रखना है। मध्य में संयाव निर्यासे, और खर में शीर्य माने तो निर्यासे। ठीक है, तो ये क्या है, मृदु का लक्षण, मध्य का लक्षण, खरपाक का लक्षण याद रखना है। शारंगधर ने क्या बोला है, ईशत रस कल्कस्तु। तो शारंगधर के जो लक्षण है वो भी इंपॉर्टेंट है। ईशत रस कल्कस्तु, ये मृदु पाक का लक्षण है। कल के नीरस कोमले, कल के नीरस कोमले इज मध्य पाक। और ईशत कठिन कल्क, जिसमें कठिन हो जाए, वो है खर पाक। और खर पाक के भी लेटर कंडीशन जो होती है वो दग्ध पाक होता है, उसके बाद वो जल जाता है। ठीक है, इनका यूज भी इंपॉर्टेंट है। तो चरक ने नश्य और पान के लिए बताया है मृदु पाक, मध्य पाक बस्ती बताया है, और खर पाक से अभ्यंग बताया है। सुश्रुत ने जो है वो मृदु बोला है पान के लिए, मध्य बोला है नश्य और अभ्यंग के लिए, और जो खर पाक बोला है वो बस्ती और कर्ण पूरण के लिए बताया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखो इसको, और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कल्पस्थान पूरा रिवाइज कर लिया है, तो आप दोनों वीडियोस अच्छे से एक बार देख लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। थैंक यू।